आज जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज जो है हम सर जानने वाले हैं क्लास टेंथ का जो है ना पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 का राजनीतिक दल चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है राजनीतिक दल। और इसके अति लघु और लघुत्तरीय प्रश्न को देखने वाले थे। चलिए 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, तो 1985 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सॉरी, यहाँ पे 1885 होता है, यहाँ पे 8 होता, 1885 ईस्वी में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की अध्यक्षता में हुई थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो वह भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्षता में हुई थी। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन के बाबू, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है पहली लोकसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितने स्थान प्राप्त हुए थे। देखिए पहली लोकसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितना था, 16 स्थान प्राप्त हुए थे। उसके बाद 9वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। तो 9वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था बाबू, तो 1989 ईस्वी में 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। चलिए 4 नंबर देख लिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 5 नंबर का राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है। तो राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है, था लालटेन छाप। चलिए देखिए और लघु उत्तरीय प्रश्न को देखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न के 1 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारतीय दल पद्धति की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। भारतीय दल पद्धति की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए तो पहला, बहुदलीय पद्धति। भारत बहुदलीय पद्धति का देश है। भारतीय राजनीतिक में अनेक राष्ट्रीय, राजकीय तथा क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व है। यानी कि भारतीय जो दल है ना, भारतीय लोकतंत्र में अनेक राष्ट्रीय एवं राजकीय दलों एवं क्षेत्रीय दलों का कति अस्तित्व है। चलिए देखिए दूसरा, इसी का दूसरा है, 4 को बोलता है एक राजनीतिक दल की प्रधानता। एक राजनीतिक दल की प्रधानता। देखिए भारतीय दलीय पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है कि राजनीतिक दल की ही प्रधानता बनी रही है। और देखिए भारतीय राजनीतिक दल की यह विशेषता है कि भारत में एक ही राजनीतिक दल की जो है ना प्रधानता बनी हुई। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तो उसका प्रधानता जो है ना बनी हुई थी। चलिए इसका दूसरा देखिए। दूसरा नंबर बाबू क्या कह रहा है, क्षेत्रीय दलों की अधिकता। और क्षेत्रीय दलों की अधिकता, इसमें भारत में अनेक क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व है। इसी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसकी संख्या जो है क्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस दलों में अकाली दल, DMK, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सब जो है ना क्षेत्रीय दल हैं। चौथा देखिए दल बदल की प्रवृत्ति। भारतीय राजनीतिक में बादल यहाँ पे लिखा बदल होता, बदल की प्रवृत्ति बनी हुई है जो अभी तक विद्यमान है। तो ये 4 को विशेषता था, हम इसको लिख लिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन को अब देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है बाबू। तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, देखिए क्यों आवश्यक है। देखिए किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। यानी देखिए अब किस लिए आवश्यक है, तो किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। भारतीय लोकतंत्र में भी राजनीतिक दलों का महत्व स्थान है और राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए जो लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना अत्यधिक आवश्यक है। ये जो राजनीतिक दल क्या करती है, आपको जो जनता की जो मांगे होती है वो क्या करती है, संसद में जाकर उठाती है। अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो क्या सरकार आपको सुन पाएगी, तो नहीं सुन पाएगी। इसलिए क्या होता है, राजनीतिक दल का होना अति आवश्यक होता है। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए।
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किन्हीं 4 कार्यक्रमों का उल्लेख करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की करना है, जिसका स्थापना कब हुआ था? वो था 1885 ईस्वी में। कब था? 1885 ईस्वी में। देखिए 4 कार्यक्रम कौन है? तो पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करना, पहला कार्य है इसका। उसके बाद है दूसरा में है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। तीसरा में देखिए सबों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देना। और चौथा है यहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, और ग्राम पंचायत द्वारा जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। ये जो है चारों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों में से बहुत सारे कार्यक्रमों में से 4 कार्यक्रम है। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा है भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं 4 कार्यक्रमों का उल्लेख करें। और भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं 4 कार्यक्रम बताने हैं। देखिए पहला है युवा शक्ति को सशक्त बनाना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम क्या है? पहला युवा शक्ति को सशक्त बनाना। दूसरा है किसानों को ऋण मुक्त कराना। इसका दूसरा कार्यक्रम कहते हैं किसान को ऋण जो है मुक्त कराना। उसके बाद देखिए तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता को बढ़ाना। और तीसरा इसका कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता को बढ़ाना। चौथा देखिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना और व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिक देना। तो इसी 4 कार्यक्रम हो गया। इसका भी किसका है? तो ये है, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं 4 कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के। चलिए देखिए अब इसका देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। 5वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किन्हीं 4 कार्यक्रमों का वर्णन करें। और भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं 4 कार्यक्रम का वर्णन करना है। तो चलिए देखिए इस 4 कार्यक्रम कौन कौन है। तो पहला है धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को सुदूर करने में काम को प्राथमिकता देना है। यानी कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को सुदूर करने के काम को प्राथमिक देना है। यानी कि ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम है उसमें। दूसरा है सभी अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा देना। और दूसरा इसका कार्यक्रम है सभी अल्पसंख्यक को सुरक्षा देना। तीसरा इसका कार्यक्रम है देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। और तीसरा इसका है देश की अर्थव्यवस्था जो उसके कभी करना आत्मनिर्भर बना देना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम है। चौथा देखिए लगातार बढ़ रहे घाटे और विदेशी कर्ज को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। और देखिए ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के है कार्यक्रम 4। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय जनता दल की किन्हीं 4 कार्यक्रमों का विवेचना करें। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के किन्हीं 4 कार्यक्रम भी इसमें भी बताना है। 4 को सबको बताना है। तो पहला देखिए किसान होता है यहाँ पे बाबू, किसान होता है यहाँ पे, किसान लिखा गया तो किसने किसान होता। किसान और खेतीहर मजदूर को आर्थिक हालत में सुरक्षा के लिए उपाय किए जाएं। यानी कि किसान और खेतीहर मजदूर जो होते हैं उसके आर्थिक हालत को देखते हुए सुरक्षा का उपाय किए जाए। तो ये है इसका राष्ट्रीय जनता दल का। उसके बाद है इसका कार्यक्रम है उत्तम बीज उपलब्ध करवाना। किसका? राष्ट्रीय जनता दल का। उसका तीसरा में है खाद डीजल एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना। किसका? भारतीय जनता दल का है। चौथा है बाढ़ नियंत्रण करना। राष्ट्रीय जनता दल का ये कार्यक्रम है। ये 4 आप लोग देखिए। चलिए देखिए 7 नंबर के देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के किन्हीं 4 कार्यक्रमों का उल्लेख करें। मार्क्सवादी, अब देखिए अनेक जो राजनीतिक दल है, भारत में 6 राजनीतिक दल है, तो 6 में से ही लगभग 4-5 को पूछ लिया है। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के किन्हीं 4 कार्यक्रम लिखना है। देखिए पहला है भूमि सुधार कानून को लागू करना, जिसका पहला काम है भूमि सुधार कानून को लागू करना। दूसरा है गरीबी बेरोजगारी जैसे समस्या का समाधान खोजना, और गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्या का कथी करना? समाधान खोजना। इसका दूसरा कार्यक्रम है। तीसरा है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना। इसका तीसरा कार्यक्रम है। चौथा देखिए काम के
अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित करना, और काम के जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की सूची में कथी कर देना, शामिल कर देना। तो ये 7वां का हो गया। चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों की आचार संहिता के 4 मुख्य बातों का वर्णन करें। यानी कि राजनीतिक दल जो है ना, जब आचार संहिता जब लग जाते हैं चुनाव के पहले, तो उसमें क्या मुख्य राजनीतिक दल की क्या मुख्य बातें होती है। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, कोई राजनीतिक उम्मीदवार, यानी कि कोई जो चुनाव में खड़ा होने वाला है, कोई राजनीतिक उम्मीदवार चुनाव प्रचार के समय भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता। यानी कि कोई जो क्या बोलते हैं चुनाव में खड़ा हुआ है वह किसी भी व्यक्ति के भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता है, आचार संहिता लागू है उस समय। दूसरा है, कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे दल की बुराई करता है तो यह बुराई उसे दल को और उसके बीच ही रहना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर राजनीतिक दल है वह दूसरे दल की बुराई करता है तो वो दूसरे दल और ये राजनीतिक दल के ही बीच ही रहनी चाहिए। अगर वह देश के लिए चाहे जनता के लिए कोई मुद्दा बनता है तो उसमें आपको पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। चलिए तीसरा देखिए, कोई राजनेता चुनाव के दौरान सरकारी गाड़ी, तो क्या सरकारी हेलीकॉप्टर इसका उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि कोई जो राजनेता होगा तब, चाहे राष्ट्र नेता होगा तब, वो अगर ना जैसे कि चुनाव प्रचार के दौरान वह सरकारी चीज़ का यूज नहीं करते, जो उसको सरकार के द्वारा जब पावर में रहता है उसको दिया जाता है उसका यूज नहीं कर सकता है। चाहे वो कुछ भी हो, गाड़ी हो तब, हेलीकॉप्टर हो तब, चाहे कुछ भी हो, उसका उपयोग नहीं कर सकता है वो सरकारी चुनाव प्रचार करने के लिए। चलिए देखिए आगे है 9वां, विपक्षी दल दिक्कत है सत्तारूढ़ दल को किस प्रकार नियंत्रित करती है। विपक्षी दल जो है सत्तारूढ़ दल को किस प्रकार नियंत्रित, तो सत्तारूढ़ दल का मतलब होता है जो चुनाव में जीते हुए जो लोग रहते हैं ना उसका सत्तारूढ़ दल बोलते हैं। विपक्षी मतलब जो हारे हुए लोग रहते हैं वो। तो चलिए यहाँ पर समझ लिए हैं। देखिए चुनावी प्रक्रिया में जिन दलों को बहुमत मिलता है उसके नेतृत्व में ही सरकार का गठन होता है, इसे सत्तारूढ़ दल कहा जाता है। यानी कि जो जीतता है चुनाव में उसके ही नेतृत्व का सरकार का गठन होता है, उसको ही क्या करें सत्तारूढ़ दल कहा जाता है। वही इसके साथ साथ विपक्षी दल भी होते हैं, और इसके साथ जो हारे वाला दल होते हैं उसके विपक्षी होते हैं। जो सत्तारूढ़ दल को तानाशाही से बचाने के लिए विपक्षी दल का होना अति आवश्यक है। जो मान लेते हैं ये जो सत्तारूढ़ दल है, अगर मान लेते हैं विपक्षी दल नहीं रहे तो वो अपना मनमानी काम करेगा, तो इसके लिए क्या होता है ये विपक्षी दल का भी होना अति आवश्यक है, ताकि वह मनमानी न कर सके, उसको रोके, आवश्यक है। और उस पर नियंत्रण रखने के लिए भी आवश्यक है, और उस पर नियंत्रण रखने के लिए भी क्या है विपक्षी दल का होना अति आवश्यक है। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, बहुदलीय पद्धति से आप क्या समझते हैं और बहुदलीय पद्धति वाले किन्हीं 4 देशों का नाम बताएं। यानी कि बहुदलीय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बहुदलीय पद्धति से हम यह समझते हैं कि भारत एक बहुदलीय पद्धति वाला देश है, जहां भारतीय राजनीतिक में अनेक राष्ट्रीय, राजकीय तथा क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व है। यानी कि भारत के शासन व्यवस्था में ना विभिन्न जाति वर्ग चाहे राजनीतिक दलों के लोग जब शामिल होते हैं तो ओकरे बहुदलीय पद्धति बोला जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखा है भारतीय राजनीति में अनेक राष्ट्रीय, राजकीय तथा क्षेत्रीय दल का अस्तित्व होता है। राजकीय यानी वाले राष्ट्रीय दल जो मतलब जो देश स्तर पर होता है उसका भी होता है, राजकीय मतलब जो राज्य स्तर पर होता है उसका भी, क्षेत्रीय जो गांव समाज का वो जो छोटा छोटा दल होता है उसका भी अस्तित्व होता है। तो तीनों को मिलाकर हमारी जो है बहुदलीय शासन व्यवस्था होती है। और देश का नाम बताना है तो फ्रांस में है बहुदलीय शासन व्यवस्था, भारत में है और इंग्लैंड में है, और एक तो नाम नहीं बता पाएंगे लेकिन ठीक है। और ये मेरा देख रहे हैं वीडियो द वैशाली बुक पर, और वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दे कृपया, अपने दोस्तों का साथ शेयर करें। और जो भी वीडियो आपको इससे आने वाली जो भी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट कर दें, ताकि हम अगली वीडियो आपको सामने लेकर आ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।